अपना नाम बताएं। राज कुशवाहा। किस जगह से हैं? नेपाल से। नेपाल से हैं। किस जगह से हैं? नेपाल से है सर। नेपाल से हैं। आप किस जगह से हैं? अलीगढ़ से। तो ग्रेट है, मैं तो अपनी तौर पे कहूँगा, ऐसा नहीं है कि सर सामने तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिल से भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा, सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। और अब में तो बहुत ज़्यादा अंतर है, इतना अंतर है, इतना ज़मीन और आसमान के दरमियान है। क्योंकि सर पहले हमें कुछ पता नहीं था कंपोनेंट के बारे में, सेक्शन के बारे में, और कितने सेक्शन होते हैं, कौन से कंपोनेंट किस क्या काम करते हैं, उनकी रीडिंग क्या होती है, कब सही होते हैं कब ख़राब होते हैं, कुछ नॉलेज नहीं थी। यहाँ आके ये सारी नॉलेज मिली है। बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। यहाँ पे पैसे भी कम हैं, आपका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, और काम भी आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे। अच्छी देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूएफआई से संबंधित। आप किसी भी ईएमएमसी की प्रोग्रामिंग नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप प्रत्येक ईएमएमसी का प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। मैं आपको यह बता देता हूं कि 12 जून का बैच हमारा ऑफलाइन का जो है फुल है। आप आना चाहते हैं तो 12 जुलाई अगस्त की बुकिंग करा सकते हैं। टोटल फीस 19,200, रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री। जो कोर्स दूसरी जगह 25 से 50,000 यानी कि आधे लाख रुपए में होता है, वही कोर्स हम सिर्फ आपको 19,200 रुपये में सिखा रहे हैं। दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना सीट बुकिंग करा सकते हैं। ऑनलाइन का फ़ीस 2100 रुपये है। यह ऑफ़र सिर्फ 2024 के दिसंबर तक रहेगा। आज मैं आपको बताऊंगा लाइव यूएफआई बॉक्स के द्वारा किसी भी ईएमएमसी की प्रोग्रामिंग कैसे करें। ईएमएमसी लगाने के बाद जो सबसे पहला ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका आइडेंटिफाई डिवाइस। तो आपको इस पर क्लिक करना है। कोई भी ईएमएमसी निकालें, रिवॉल्व करें, बॉक्स के अंदर लगाएं, आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो दिखाएगा यूज़र एरिया, जो ईएमएमसी है वो 8 GB की लगी हुई है। और इसका जो आप देख रहे हैं प्रोडक्ट नेम जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आना चाहिए, कुछ ना कुछ लिखा हुआ आना चाहिए। दूसरा आप देख रहे हैं पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे लिखी हुई आनी चाहिए। यदि इनमें से कोई भी मिसिंग होती है तो आपका मोबाइल हैंग ऑन लोगो रहेगा और लोगों से आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरी चीज़, प्रोग्रामिंग करें तो करें कैसे, किस तरीके से करेंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑटो से आपको यहाँ पे टिक हटाना है। टिक हटाने के बाद आपको 1 GB, 512, 128, जैसे मैं 128 ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। आपको कम से कम 512 या 1 GB का डंप लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको करना है रीड। अब रीड यहाँ पे करेंगे तो आपको ध्यान रखना है सेव कहाँ होगा, हर चीज़ का आपको इसमें ध्यान देना है। इस पर रीड किए। रीड करने के बाद ये फाइल हमको सेव कहाँ करनी है, किस जगह डालनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम बना लेते हैं एक न्यू फोल्डर। ध्यान रखें इस चीज़ का, डेस्कटॉप पे किए, न्यू फोल्डर बना दिए और यहाँ पे कर देंगे इसको सेव। अब सेव करने पर ये जो यहाँ पे रीड होना स्टार्ट हो चुका है। रीड होने के बाद आगे का क्या प्रोसेस है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आज के वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि प्रोग्रामिंग कैसे करें। अब जो रीड हो रहा है ना, इसको कहते हैं डंप। डंप का मतलब होता है एक इमेज फाइल जिससे हम पार्टीशन अलग अलग बना सकते हैं। इसके बाद आगे का प्रोसेस समझना है। देखिए हमारा जो फ़ीस है अभी 19,200 रुपये है। रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। फ़ीस कम आपके लिए कर रखी है। जो भाई 25-50-60 हज़ार रुपये नहीं इकट्ठा कर पाते, ना ही सीख पाते हैं, तो आप 19,200 में आके सीख सकते हैं। बचे हुए पैसे से आप टूल्स खरीद सकते हैं। मान लो कि आपका कहीं किसी जगह 35, 40, 50, 60 हज़ार रुपये फ़ीस है और आपको बजट ही उतना है, आप या तो सीख पाएंगे या टूल्स खरीद पाएंगे, एक काम कर पाएंगे। लेकिन हमारे पास सीखने के बाद आप सीख भी लेंगे और अपना जो टूल्स भी खरीद सकते हैं। सो 128 MB का हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं और ये फाइल यहाँ पर रीड हो चुकी है। रीड होके गई कहाँ है, कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव, यूज़र एरिया, RPP, डेस्कटॉप और न्यू फोल्डर के अंदर आपको फाइल देखने को मिलेगी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो है ये खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए खुल चुका है, आप देख रहे हैं ऑप्शन जो खुल चुके। 128 MB का रीड किया था, इसको यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं। अब इतना आपने रीड किया। इतना रीड करने के बाद कहाँ से रीड किया है, प्रोग्राम से। प्रोग्राम में जो भी रीड होता है इसको कहते हैं डंप। अब जाना है आपको यूज़र एरिया पार्ट के अंदर। यूज़र एरिया पार्ट में जाने के बाद आपको आइडेंटिफाई डिवाइस पे क्लिक ज़रूर करना है। ईएमएमसी के अंदर हर एक पॉइंट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद
हमारे को इसके अंदर सारे जितने भी फाइलें हैं सारी फाइलों पर टिक लगाना है। और यहाँ से जो स्पीड जो मैंने बढ़ा रखी है इस स्पीड को बढ़ा के रखेंगे। जो हमारी फाइलें रीड होने में 10 मिनट लेती हैं वो 5 मिनट में काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको रीड करेंगे। प्रोग्रामिंग करना 10-5 मिनट का काम नहीं होता है, इसमें समय लगता है। तो अब इसको इन फाइलों को भी हमें कहाँ डालना है, डेस्कटॉप पे जाना है। न्यू फोल्डर के अंदर जो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे न्यू फोल्डर जो है ये 2 था, इसके अंदर जाना है और यहाँ पे एक और न्यू फोल्डर बना देते हैं। इसके अंदर क्या रीड होगा, इसके अंदर रीड होगा यूज़र एरिया पार्ट। ये आपको ध्यान रखना है, ये फाइलें हमारी इसके अंदर रीड हो रही हैं। जब ये फाइलें यहाँ पर रीड हो जाएंगी उसके बाद क्या करना है, फुल प्रोग्रामिंग आपको इस वीडियो के माध्यम से हर एक पॉइंट में बता रहा हूँ। और आप आना चाहते हैं तो जुलाई अगस्त की बुकिंग चल रही है। जुलाई में कुछ सीटें खाली है, कुछ दिन के बाद आपको जुलाई में सीट नहीं मिलेगी। बहुत सारे भाई सोचते हैं फ़ीस कम लेते होंगे, कम सिखाते होंगे। फ़ीस बढ़ाने को हम भी बढ़ा सकते हैं, पहले भी हमारा फ़ीस ज़्यादा था। फ़ीस कम सिर्फ आपके लिए कर रखी है जो गरीब परिवार से हैं, नॉर्मल परिवार से हैं, जो सीख नहीं पाते पैसे की वजह से है और सीखना भी चाहते हैं, दुकानें भी खोलना चाहते हैं, तो आप हमारे पास सीख सकते हैं और अपना दुकानें भी खोल सकते हैं। तो यहाँ पे सारी फाइलें इसकी रीड होंगी। इन फाइलों में थोड़ा सा समय लगता है, 5 से 10 मिनट का समय लगता है। जब ये जो सारी फाइलें हैं सारी फाइलें रीड हो चुकी हैं, ये डेस्कटॉप पर सारी फाइलें रीड की गई हैं। अब आपको जाना है प्रोग्राम में। प्रोग्राम में जाने के बाद इसके अंदर क्या होता है, ईएमएमसी के अंदर आपको इतना हमने बताया, ये क्यों बताया है, इसका सिक्योरिटी बैकअप होता है जो कि प्रोग्राम और यूज़र एरिया पार्ट के अंदर से आपको सेव करके रख लेना है। या तो ईएमएमसी चेंज करनी है, बढ़ानी है, जो भी करना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है हेल्थ रिपोर्ट। हेल्थ रिपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है और वेट करने पर आप यहाँ पर देखेंगे इसकी जो ईएमएमसी की जो डिवाइस है लाइफ टाइम नॉर्मल दिखा रहे हैं। यहाँ पे एसएलसी एमएलसी जो दिखा रहे हैं 20 से 30% यूज हुई है, बाकी की हमारी ठीक है। यदि यहाँ पे ये ऊपर नीचे गड़बड़ हो जाते हैं तो उसका मैंने वीडियो बना रखा है। एसएलसी एमएलसी गड़बड़ है तो वो मैंने वीडियो बना रखी है, आप उससे जाके देख सकते हैं। ईएमएमसी की हेल्थ भी इसकी ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रोग्राम में जाने के बाद यहाँ पे इरेज ईएमएमसी करेंगे। ईएमएमसी इरेज करने से क्या होगा, इसके अंदर जितना भी सॉफ्टवेयर था वो सारा सॉफ्टवेयर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इरेज हो चुका है। इरेज होने के बाद आपको आइडेंटिफाई डिवाइस पे क्लिक करेंगे। आइडेंटिफाई डिवाइस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर था वो ख़त्म हो चुका है। दूसरा ऑप्शन है ईएमएमसी फैक्ट्री इरेज। इस पर क्लिक करके आपको यस करना है। यस करने के बाद वेट करेंगे। इससे जो ईएमएमसी के पार्टीशन होते हैं वो पार्टीशन डेड यानी कि डिलीट हो जाएंगे। अब आपको आइडेंटिफाई करना है। यह जो वीडियो आप हमारे यूट्यूब पर देखते हैं डेमो के रूप में होते हैं, हर तरीके के हम वीडियो आपको देते हैं। पार्टीशन ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे पार्टीशन ख़त्म हो चुका है और इसका सॉफ्टवेयर जो था वो ख़त्म हो चुका है। अब ईएमएमसी जो है ये खाली हो चुकी है। अब इस ईएमएमसी को ब्लैंक कर दिए हैं। अब इसके ऊपर जब फाइल राइट होगी उसी को कहते हैं पार्टीशन या प्रोग्रामिंग करना। अब हमें क्या करना है कि जैसे अब आप यहाँ पे जाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फ़ाइल हमें मिलेगी कहाँ, तो जो हमने रीड किया वो फ़ाइल आपको यहाँ पे कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। तो अदर में आपको जाना है। अदर में जाने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं 2 ऑप्शन दिए हैं जो कि हमारे किसी मतलब के नहीं हैं। तो आपको इस पॉइंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जाना है डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर जाने के बाद क्या था, न्यू फोल्डर था। न्यू फोल्डर में जाने के बाद हमें जो इसकी फ़ाइलें हैं वो फाइलें यहाँ पे कैसे लगानी है, जो इसकी फ़ाइलें हैं वो आपको कैसे लगानी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे EXTCD। अब ये जो फाइल है आपको ये फाइल जो यहाँ से आपको पकड़नी है और इस तरीके से उठा के आपको लेके जाना है और इसके अंदर आप रख देंगे। ऐसे ही बूट वन की फ़ाइल आपको यहाँ पे जो है ये लगानी है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से फाइल है आपको ये बूट वन लगा दिए और बूट 2 में आपको बूट 2 लगाना है। बूट 2 में ये बूट 2 लगा दिए और यूज़र डेटा में हम यूज़र डेटा की फ़ाइल को लगाएंगे। इतना यहाँ पर लगा दिए। अब इतनी फ़ाइलें हमने लगाई हैं। आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे ही हमने डंप फाइल UEFI के अंदर डाले हैं, सेलेक्ट किए हैं, वैसे ही यहाँ पर एक मैसेज आ चुका है। ये जो मैसेज आ रहा है इसके अंदर ये बता रहे हैं ये जो फाइल है इसकी जो डंप फाइल है इतनी कंपनियों की ईएमएमसी और इतने जो नंबर हैं इनके ऊपर ये सपोर्टेड रहेगा।
किसी भी मोबाइल से आप उठा कर लगा सकते हैं, लेकिन नंबर इसके ब्रांड यही होने चाहिए। अब इसको करेंगे यहाँ पर राइट। अब इसको राइट करेंगे। राइट करने के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे। इसका ध्यान रखें, स्पीड आपको बढ़ा कर रखनी है, जिससे कि आपका कम समय में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जो प्रोसेसिंग है जो फास्ट है। 19,200 का जो फ़ीस है हमारा, यह फ़ीस सिर्फ 2024 के दिसंबर तक रहेगा। उसके बाद फ़ीस चेंज हो जाएगी। इसका आप लाभ उठा सकते हैं। और रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री हम आपको अभी करा रहे हैं ऑफ़र में। अब आप सोच रहे हैं ऑफ़र किस लिए? ऑफ़र इसलिए है जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो 1.5 लाख होने वाले, या तो आज हो जाएंगे या कल 1.5 लाख कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो फाइल है अभी रीड होने वाली है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा प्रोसेसिंग चल रहा है। बहुत सारे भाई सोचते हैं फ़ीस कम है, इस चीज़ को आप दिमाग से हटा दें। फ़ीस कम है, कम सिखाते हैं, सारी चीज़ें सिखाते हैं, बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आपने देखा है कि डंप फाइल जो राइट हो चुका है। अब आपको करना है आइडेंटिफाई। डंप फाइल राइट करने के बाद बनेगा क्या, हमारे इसके अंदर जो पार्टीशन थे वो पार्टीशन सिर्फ यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। कौन से वाले? पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। अब इसके बाद जो जीपीटी था वो नहीं बनता था। आपको क्या करना है, इसमें जाना है आपको प्रोग्राम में। प्रोग्राम में जाने के बाद आपको जाना है ईएमएमसी पार्टीशन। इन चारों पे आपको टिक लगा देना है और राइट कर देंगे और यस कर देंगे। इससे क्या हुआ, जो एसएलसी एमएलसी जो होते हैं, जो ख़राब हो जाते हैं, वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब इतना किए, ईएमएमसी के ऊपर डंप राइट कर दिए, एसएलसी एमएलसी बनाना बता दिए। और अब आप इसकी रही जो सिक्योरिटी फाइल थी वो आपको इस पर राइट करनी है। तो यूज़र एरिया में आपको जाना है। यूज़र एरिया में जाने के बाद जो इसकी फ़ाइलें हैं वो फ़ाइलें आपको यहाँ पे लगानी है। तो फाइल किस तरीके से लगेंगी, जैसे हमने उनको जो लगाए थे यहाँ पे उसी तरीके से सारी फाइलें आपको यहाँ पे ये लगानी होंगी। होने के बाद अब आपको क्या करना है, जैसे फाइल राइट हो जाएगी, राइट होने के बाद आपको जाना फैक्ट्री इमेज में। फैक्ट्री इमेज में जाने के बाद जो भी मोबाइल है, जो भी सीपीयू है, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे क्वालकॉम है तो क्वालकॉम सेलेक्ट करेंगे और इसकी जो भी फाइल होंगी, जो भी मॉडल है, वो फाइल आपको यहाँ पे लगानी है। फाइल लगाने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे। राइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इसका ब्रांड मॉडल दिखाई देने लग जाएगा। प्रोग्रामिंग हो चुकी है, लेकिन ब्रांड मॉडल कब दिखाई देगा, जब इसके अंदर फ्लैश फाइल राइट हो जाएगी। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि यूएफआई के माध्यम से हम प्रोग्राम